जब तक हाथ पैर चलते हैं तब तक तो काम भी मिल पाएगा, थोड़ा बहुत पैसा भी मिलेगा, लेकिन जब शरीर कमजोर हो जाएगा तब क्या होगा? क्या आपको पता है कि 60 साल की उम्र के बाद आप सरकार से हर महीने 1 से 5,000 रुपए तक की पेंशन पा सकते हैं। अगर आपको भी है बुढ़ापे के लिए पेंशन की टेंशन, तो आपकी मुश्किलों का समाधान है अटल पेंशन योजना। योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 1 जून 2015 को हुई थी। इस स्कीम में 18 से 40 वर्ष तक के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टर द्वारा इन्वेस्ट की गई राशि पर स्कीम के मैच्योर हो जाने के बाद इन्वेस्टर को हर महीने 5,000 रुपए तक की पेंशन दी जाती है। जब आय का कोई साधन न हो तो वो दिन बहुत पीड़ादायक होते हैं। कोई साथ देने वाला नहीं होता है और दुर्भाग्य से ऐसे भी मामले देखने को मिलते हैं जब अपने ही जिनको बड़ा किया है, जिनके लिए जिंदगी खपाई है, वो भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। आप जिस उम्र में इस स्कीम में आवेदन करते हैं उसी आधार पर निवेश राशि को तय किया जाता है। जैसे अगर कोई 18 साल की एज में अटल पेंशन योजना में निवेश करता है तो 60 साल के बाद उसे 1,000 रुपए महीने की पेंशन पाने के लिए हर महीने 42 रुपए जमा करने होंगे और 5,000 रुपए की पेंशन के लिए हर महीने 210 रुपए कंट्रीब्यूट करने होंगे। इसी तरह अगर कोई 40 साल की उम्र में इस योजना का हिस्सा बनना चाहता है तो उसे 1,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन पाने के लिए 60 साल की उम्र तक 291 रुपए और 5,000 रुपए प्रतिमाह पाने के लिए 1,454 रुपए का प्रीमियम जमा करना होगा। आप इस स्कीम में ऑनलाइन या फिर बैंक जाकर ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको अटल पेंशन स्कीम के पोर्टल पर जाकर फॉर्म को डाउनलोड करना है। इसके बाद इस फॉर्म को भर के आपको बैंक में जाकर जमा करना होता है। फॉर्म के साथ आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी डिपॉजिट करनी होती है। इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट और आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति अपनी नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके ऑनलाइन भी इस योजना में खाता खोल सकता है। आवेदक अपने इंटरनेट बैंकिंग खाते में लॉगिन कर सकता है और डैशबोर्ड पर APY खोज सकता है। इसके बाद ग्राहक को मूल और नामांकन विवरण भरना होता है। ग्राहक को खाते से प्रीमियम के लिए ऑटो डेबिट की सहमति देनी होती है और फॉर्म जमा करना होता है। आइए अब इस योजना से जुड़ी कुछ और जानकारियां भी आपको बता दें। इस योजना में 50% की रकम भुगतान सरकार के द्वारा किया जाता है। APY के जरिए बैंक खाते में सीधे पेंशन ट्रांसफर की जाती है। अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो जमा की गई राशि नॉमिनी को दे दी जाती है। आप जब चाहें इस योजना को बंद भी करवा सकते हैं। फॉर्म अप्लाई के कुछ दिनों के बाद बैंक अकाउंट में पैसा वापस आ जाता है। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर 2022 से कोई भी नागरिक जो आयकर दाता है या रहा है APY में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा। ये चौकीदार अड़ा है, अपने इरादों पर खड़ा भी है। ये चौकीदार अड़ा भी है, ये अपने इरादों पर खड़ा भी है। तो ये थी APY से जुड़ी सारी जानकारी। आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय साझा करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।